मित्रों, जुगनू जब तक चलता रहता है तब तक प्रकाश देता रहता है, और जैसे ही वो बैठ जाता है उसका प्रकाश बंद हो जाता है। यही मनुष्य के साथ है। जब तक वो अपने कर्तव्य पूरे करता रहता है, कर्मशील रहता है, क्रियाशील रहता है, जागता रहता है, सजग रहता है, तब तक उसमें तेज रहता है, ओज रहता है, प्रकाश रहता है। और जैसे ही वो कर्म करना छोड़ देता है, निराश हो जाता है, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है, आलस्य में पड़ा रहता है, तो उसका वो तेज समाप्त हो जाता है। क्योंकि कर्म करने से ही तुम्हारे सेल्स चार्ज्ड रहते हैं, एनर्जी देते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और उसी ऊर्जा से और ऊर्जा मिलती है। और अगर आप कर्म करना छोड़ दें तो आपका बुद्धि का दीपक भी बुझ जाता है, आप कुछ बुझे बुझे से लगते हैं। तो यही हमारे आर्यों ने, उनकी जीवन की धारणा यही थी कि मनुष्य क्रियाशील रहे, वो उन्नति मूलक थे, उनमें प्रगति का वेग था, उनमें वो सौंदर्य था जो हर कर्म में वो अपना जो सत्य शिव सुंदर जो उनके भीतर था वो उसमें उतार देते थे। उनका भी यही मानना था कि चलते रहो, काम करते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। चलते रहने का मतलब ये कि आप उन्नति करते रहें, आप बढ़ते रहें, खाली जीते नहीं रहें। जियो, जीने दो वाला कंसेप्ट नहीं था उनका। उनका कंसेप्ट था बढ़ो और बढ़ाओ। आप बढ़ोगे तो दूसरे भी बढ़ेंगे, और उनकी उन्नति के लिए आप भी उन्नति करो। आप भी संपन्न बनोगे तभी दूसरे को संपन्न बनाओगे। आप विद्वान होगे, आपका स्वयं का दीपक जला होगा तो तभी दूसरे दीपकों को आप प्रज्वलित करोगे। और आप वैभवशाली होगे, ऐश्वर्यशाली होगे, उसके लिए आप प्रयत्न करोगे तो इससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगी। आप सदाचारी होगे तो दूसरों को भी सदाचारी बनाओगे। तो यही हमारा एक सूत्र था कि खाली जियो और जीनो दो का मतलब तो ये है कि आप जो मर्जी करो, मेरी मर्जी। आप कैसे आतंकी भी जीते हैं, और जो देश का बुरा चाहते हैं, जो यहाँ के गुप्तचर, जो कई ऐसे होते हैं जो यहाँ की पूरी सूचनाएं देते हैं, दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, वो भी जी रहे हैं, तो क्या उनको जीने दें? तो जीना ही काफ़ी नहीं है, आगे बढ़ना और दूसरों को बढ़ाना। क्योंकि इससे ही वसुधैव कुटुंबकम की जो हमने बात की हमारे भारतीय आर्यों ने, वो सबको बीच में रख के की थी कि सभी की उन्नति हो, सभी प्रॉस्पर ऑल। दिस इज व्हाट दे मेंट। और सबको मित्र बनाओ, सबका भला, शुभ कर्मों का जो संपादन, यही उनकी जीवन की चरम उत्कर्ष था, चरम लक्ष्य था। तो इसीलिए वो कहते हैं चरय वेति चरय वेति। ऐतरेय ब्राह्मण में एक कथा आती है, उसमें इंद्र उसको रोहित को उपदेश देते हैं, जो वो निराश हो जाता है, वनों की तरफ चला जाता है, वन में। तो वो उसको उपदेश देते हैं कि चरवेति तुम चलते रहो, बढ़ते रहो। क्योंकि जिसने श्रम करके अपना वो थका नहीं है, तो वो उसको कोई धन दौलत वैभव सफलता नहीं मिल सकती। तो आप श्रम करें। और जो चलता नहीं, जो बैठ सो जाता है, उसका भाग्य भी सो जाता है। और जो बढ़ता रहता है, आगे चलता है, अग्रसर होता है, उसका भाग्य भी आगे अग्रसर होता है। तो एक बात उन्होंने और कही कि कलयुग क्या है? कलयुग वही है जब आप सोते रहते हैं, और जब आप जाग के उठ खड़े होते हैं तो वो द्वापर युग होता है। और जब आप चलने लगते हैं, अग्रसर होते हैं, खड़े हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं चलने के लिए, तो वो त्रेता युग होता है। और जब आप बढ़ चलते हैं आगे, तो वो आपका सतयुग होता है। और इसी उसमें मुझे एक गीत याद आ गया सफ़र का, जो उसको कहता है, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना ही होगा, क्योंकि तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, राहें तो चलती रहेंगी, समय तो चलता रहेगा, और मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। और जो समय बीत जाता है वो फिर वापस थोड़ी आता है। जो वर्तमान का जो लम्हे तुम्हारे असावधानी के कारण जो अतीत में, अतीत के अंधकार में खो गए, चले गए, अतीत के गर्भ में, वो वापस लौटते नहीं, फिर पछतावा ही हाथ में रहता है। इसीलिए चलते, कहते हैं कि चलते रहो, चलते रहो। और एक हमारा वो उसमें सूत्र आता है हमारा ऋग्वेद में, उत्थाय उत्थाय बोद्धव्यम कि मध्यम स्कृतम कृतम। मतलब आप उठ उठ के ये सोचो कि आपने आज क्या अच्छा कर्म किया है, क्या किया है, या पूरा दिन ऐसे ही गवा दिया। क्यों क्यों करना चाहिए? क्योंकि आयुष्य खंड मादाय रवि अस्त गमिष्यति, यानी कि आपका एक जीवन का एक खंड, एक भाग रवि जब अस्त होता है तो वो लेके अस्त हो जाएगा। यानी सूर्य आपके दिन का ये भाग लेके अस्त हो जाएगा और आप पछताते रह जाएंगे, ओहो आज तो मैंने ये कुछ किया नहीं। तो कितनी महान थी हमारी संस्कृति, जिसने जो सदा क्रियाशील रही और जिसने यही जाना कि कर्म ही जीवन है, जीवन ही कर्म। और वो आशावादी थे। उन्होंने कभी दरिद्रता को कभी उन्होंने महिमा मंडित नहीं किया। दे नेवर ग्लोरीफाइड पॉवर्टी। उन्होंने हमेशा नज़र रखी कि दरिद्रता कभी पनपने ना पाए, क्योंकि दरिद्रता कई कुरूपता लेकर आ जाती है, तुम्हारे अवगुणों को बाहर ले आती है, तुम्हारी कमज़ोरियों को, और तुम्हारे सौंदर्य ख़त्म कर देती है, तुम्हारी सारी सुप्रवृत्तियाँ उनको नष्ट कर देती है। सो दे वर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। और उन्होंने तो उनकी कर्म निष्ठा देखो, और उनकी सजगता देखो, और उनका जो भीतर सौंदर्य था, जो उन्होंने हर चीज़ में अपने सत्य, शिव और सुंदर को उन्होंने कर्म में उतारा था। कर्म में ही वो आत्मा, परमात्मा और जगत को एक कर दिया था। उन्होंने देखो ना, वनों को, कुरूप वनों को उन्होंने तीर्थ बना दिया। उन्होंने वहाँ गुरुकुल खोल दिए, उन्होंने आश्रम खोल दिए, उसको ऋषि तीर्थ बना दिए, और सारी उसकी कुरूपता नष्ट कर दी। और ऐसे ही वो पशु पक्षियों के साथ रहते थे, और नदियों को उन्होंने कितना मान दिया, सम्मान दिया। और नदियों के किनारे कितनी हमारी सिविलाइजेशन हुई थी। जो जल जो बहता रहता है, जो नदियाँ चलती रहती है, जब तक बहती रहती है तब तक उसका जल निर्मल रहता है। जैसे ही वो रुक जाती है तो उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तालाब को देखिए आप, कई जलाशय जिनका पानी रुका हुआ होता है, काई जम जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लग जाती है। इसलिए गतिमान रहना, चरवेति चरवेति, कितना ये भावपूर्ण और कितना गतिमान करने वाला ये सूत्र है। और कि आप बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और औरों को भी बढ़ाते रहें। देखिए, जब से ये पहले स्पंदन से जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, तब से ये जीवन धारा हमारी बहनी शुरू हुई। और ये प्रकृति स्पंदन, ये भी मूवमेंट है। आप ये देखिए कि एक चींटी से लेकर मधुमक्खी से लेकर कितना काम करती है, बया कैसे घोंसला बनाती है, और आसमान के चांद सितारों तक पृथ्वी कैसे अपनी धुरी पर घूमती है। सब अपने अपने ऑर्बिट्स में, अपने अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, अपने कार्यरत हैं सब। तो मनुष्य ही ऐसा क्यों है जो कि निराश होकर बैठ जाता है, आशा खो देता है। आपने देखा होगा कितने लोग आलसी हैं, उनका रहना सहना देखो, बाल बड़े हुए हैं और वो लेटे हुए हैं पेवमेंट्स पे। आप कितने फुटपाथ पे देखे होंगे,
नशा करते हैं, काम करने। आदमी का जन्म जागने के लिए हुआ है, सोने के लिए नहीं हुआ। ये जो तुम्हारे छोटे छोटे, क्योंकि हमारे जो प्रार्थनाएं हैं हमारे वेदों में, जैसे है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, मतलब कि मेरे दाहिने हाथ में कर्म है और बाएं में मेरी विजय रखी हुई है, सफलता रखी हुई है। यानी कि जस्ट सी द, इसमें इट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑटो सजेशन। ये कितना मोटिवेट करता है। फिर एक कर्मणे वा विषाय वाम, उद्योग और पूर्णता के लिए तुमको स्वीकार करता हूँ। ईश्वर ये कहता है, ईश्वरीय सहारा उसे ही मिलता है जो उद्योगशील होता है। यो जागार तम ऋचा काम्यन्ते, जो जागा है वही ऋचाओं से लाभान्वित होता है, उसी को ज्ञान मिलता है, वही विद्वान होता है, वही उसी का जीवन सार्थक होता है। क्योंकि ऋग्वेद जो आर्य जाति थी हमारी, वो ऋग्वेद का विराट थी। उनके पास कभी आलस्य, कभी दरिद्रता, कभी नज़दीक आया ही नहीं था। निराशा, थकावट, कभी वो थकते ही नहीं थे। वो सही मायनों में पुरुषार्थी थे। तो जब ये कर्म करना छोड़ दिया ना, हम भारतीयों ने, निष्क्रियता आ गई और हमने कहा कि हमें तो मोक्ष लेना है, बस कर्म करना छोड़ दो और निर्वाण और शून्य में जाने की जब एक ललक पैदा हो गई तो कर्म करना छोड़ दिया, तो उससे गिरावट हुई। और देखो भारत कितने वर्षों तक गुलाम रहा। कारण यही था, निष्क्रियता, पुरुषार्थहीनता, हीन भावना, आशा का खो जाना। और जो जाति सदा आशावान रहती है और जैसे सूर्य की किरण जैसे होती है, वो तुम्हें कैसे तेजमान बनाती है, आशावान बनाती है, तो वो जाति कभी बूढ़ी नहीं होती। सदा उसमें उसका यौवन हमेशा रहता है, उसमें सदा लचीलापन रहता है। तो इसीलिए ये जो प्रकृति के स्पंदन देखो ना, और झरनों की कलकल देखो, नदियों के बहने, ऋतुओं का आना जाना, ये सब गतिमान है। ईश्वर की सृष्टि रुकती नहीं है। तभी तो ईश्वर चाहते हैं कि आप कर्म करें, क्योंकि कर्म से ही सब कुछ आपको मिलेगा, हासिल होगा, कैसा भी कर्म है। आप देखिए हमारे ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जिसमें ऋषि एक मंत्र दृष्टा है और साथ में वो बढ़ई का काम भी करता है रोजी रोटी कमाने के लिए। मंत्र दृष्टा है, ज्ञान है, विद्वान है। आप रविदास को देखो, आप कालिदास उसको देखो, आप कबीर को देखो, वो जो जुलाहे का काम करते थे, पर उन्होंने आत्मा परमात्मा से सीधा संबंध था उनका, उन्होंने पा लिया था। तो इसलिए काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, और लेकिन काम को आप किस एकाग्रता से, योगा कर्मसु कौशलम, आप किस कुशलता से करते हैं, वही आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है, उसी का अर्थ है। गीता में यही तो कहा है कि फल की आसक्ति के बिना जो कर्म किया जाता है, पूर्ण समर्पण भाव से जो कर्म किया जाता है, बुद्धि युक्त होकर, ज्ञान युक्त होकर जो कर्म किया जाता है, जब आप उसमें खो जाते हो, वही आपकी पूजा बन जाता है। और आप कितने दुर्गुणों से बच जाते हो। आप जो लोग हमेशा कर्मशील रहते हैं, उनके आगे एक लक्ष्य होता है, एक ध्येय होता है, वो दुर्गुणों से दूर रहते हैं। तो हमेशा बुद्धि से काम लीजिए। हमें कितना मोबाइल यूज़ करना है, हमें क्या उसमें देखना है, क्या नहीं देखना है। आजकल तो सब कुछ आपकी पॉकेट में है। तो हमें बच्चों को सिखाना है सोचना, क्योंकि जो आर्य थे वो विचारशील थे। अंतर्दृष्टि को डेवलप करना है, उनकी अंतर्दृष्टि की श्रेष्ठात्मक जो उनके चिंतन का स्पंदन था उनमें, बहुत बड़ी बात थी। वो सब खो गया, चिंतन तो है ही नहीं। हम केवल अगले पल का सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा इससे, बस हमें इस समय का प्लेजर मिलना चाहिए, इस समय हमें
बस वो वो पल गए तो वो चला गया। लेकिन परमानेंट आनंद की बात वही करता है जो ज्ञानी होता है। तो इसलिए हम सदा कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें। देखिए जो महान पुरुष कैसे बनता है। देखिए सागर की जो लहरें जब चलती हैं, एक लहर बहुत ज़ोर से टकराती है सागर के किनारे से और बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है आपको, तो आप देखते हैं, लेकिन वो आवाज़ आपको मालूम है कि वो जो इतनी बड़ी जो लहर उठी जिससे एकदम से बहुत से ज़ोर से आवाज़ आई, वो अगणित करोड़ों छोटी छोटी सूक्ष्म लहरों से एकत्रित होकर बनती है। और ऐसे ही आवाज़ भी। तो ये कोई एक उसका काम नहीं है। ऐसे ही इंसान की जो ग्रेटनेस है, जो उसकी महानता है, जो भी महापुरुष बने, उनकी आप जीवन शैली देखिए कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। वो रोज़ छोटे छोटे कृत्य काम करते हैं, छोटी छोटी अच्छी बातें सोचते हैं, उसी से उनका चरित्र बनता है, उसी से वो महान बनते हैं। तो ये करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, चरे वेती, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। सूत्र को पकड़ लीजिए कि आगे बढ़ते रहें, औरों को भी बढ़ाते रहें। ये नहीं कि जियो और जीने दो, जैसे मर्जी जियो। इसी ने तो खंड खंड कर दी दुनिया कि जियो और जीने दो, जो जैसे मर्जी पैसे कमा रहा है, जो मर्जी कर रहा है ना, गलत तरीके से। तो ये तो जीने का ढंग नहीं है। तो इसलिए बढ़ो और बढ़ाओ और कर्मशील रहो, सदा कर्मशील रहो। और क्योंकि हमें भूभार बन के नहीं जीना है, हमें भूभार नहीं बनना, हमें बोझ नहीं बनना, अधीन रहना है। हमें दीन नहीं बनना, दीनहीन बन के नहीं रहना। तो जब हम बच्चों को आशीर्वाद भी देते हैं जन्मदिन की, या वैसे भी कोई बच्चे को जब, तो हम यही बोलते हैं तेजस्वी भव, वर्चस्वी भव, ओजस्वी भव। तो हम और अधीना श्याम शरदाशतम, अधीन रहकर, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह के हमें नहीं जीना, तो श्रम करके जीना है। खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, विश्वास रखना है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट। जब आपको अपने पे विश्वास होगा तभी तो दूसरों पे भी विश्वास होगा। तो इसलिए आप भूभार बन के नहीं रहें। आपने कुछ किया है तब आप हकदार हैं भोजन करने के, कुछ करने के। तब आप इस सृष्टि, इस विश्व का उपभोग, ईश्वर की बनाई सृष्टि का उपभोग कर सकते हैं। जब आप कुछ करके देते हैं, जब ईश्वरीय काम करते हैं, ईश्वर खुश तभी होंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो दिस इज दिस। सो आप छोटी छोटी तरंगों को, छोटे छोटे अपने कृत्यों को जमा करते रहें, तो एक दिन आपका महान ऐसा चरित्र बनेगा कि दुनिया याद रखेगी। हम सीखें अपने जो हमारे देश के नेतृत्व है, नेताओं से, मोदी जी से, योगी जी से 24 घंटे लगे रहते हैं, तो तभी तो आज यहाँ पहुँचे। पूरा विश्व उनको सैल्यूट करता है, उनका सम्मान करता है, उनको मानता है। तो यही है कि हम जागें और ये याद रखें, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सौव्य आहिता। मेरे दाहिने हाथ में कर्म है और बाएं में विजय रखी हुई है। विजय दूर नहीं, सफलता दूर नहीं। मतलब हमारी प्रार्थनाएं देखो ना, उसमें एक एलिमेंट्स ऑटो सजेशन का होता था। आप, और ये ऑटो हिप्नोटिज्म। सो जब आप कुछ मांगते थे तो ये नहीं मांगते थे कि भाई मेरे बस इंटरव्यू में पास करा दो, बस मैं आप इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगी, मेरा ये काम हो जाए, मेरा आज बिजली का बिल ज़रा जल्दी जमा हो जाए, वो कर देना ईश्वर। ऐसी छोटी छोटी तुच्छ प्रार्थनाएं, हमने कभी भी ऐसी याचनाएं नहीं की ईश्वर से। आर्य लोग ऐसे नहीं करते थे। आर्य लोग हमेशा श्रेष्ठ चिंतन रखते थे। वो हमेशा यही मांगते थे, तेजो अस्ति तेजो में दही, बलम अस्ति बलम में दही,
वीर्यमसि बल वीर्यम में देही, सहोहसि सहो में, मन्युहसि मन्यु में देही। ईश्वर आप तेजस्वी हैं, आप बलशाली हैं, वीर्यवान हैं, वो हमको दीजिए, जिससे कि जब हम में ये गुण होंगे, जब ये तेज बल ओज होगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हम एक उपयोगी नागरिक इस समाज के, इस परिवार के, इस राष्ट्र के, इस विश्व के सिद्ध होंगे। तो ये शुभ कर्मों का जो संपादन है, यही हमारा चरम लक्ष्य होना चाहिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।